हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल हैव टू के सेंटेंसेस बनाना। जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ेगा सेंटेंस आए, पढ़ रहा होगा सेंटेंस आए, तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएं। आज हम सीखेंगे जिस भी वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ेगा या पढ़ रहा होगा जैसे सेंटेंसेस आए तो उन वाक्य को हम कैसे बनाएं। जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्रिया के साथ ना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे पढ़ाई करना पड़ेगा। तो क्रिया के साथ क्या आ रहा है, ना पड़ेगा, यानी किसी भी सेंटेंस में क्रिया के साथ ना पड़ेगा, ना पढ़ रहा होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, विल हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ रहा होगा, सेंटेंस में क्या आ रहा है, रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये काम आपको कल तक करना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब किसी को हम किसी चीज को फोर्स करके करते हैं कि फोर्सफुली बोलते हैं ये काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है करना पड़ रहा होगा, मतलब किसी मजबूरीवश सेंटेंस को, किसी मजबूरीवश किसी व्यक्ति को जब कुछ करना पड़ता है तो करना पड़ रहा होगा जैसे सेंटेंस बन जाते हैं। तो दोनों का केवल कहने का मीनिंग केवल अलग है, लेकिन बनता केवल एक ही कॉन्सेप्ट की तरह है। मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया हुआ था यूज ऑफ विल हैव टू के पार्ट 1 वीडियो में, जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, वो सेंटेंस था करना जाना होगा। तो इसकी तीन आइडेंटिफिकेशन होती है। पहला आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया हुआ है, और आज के ये आइडेंटिफिकेशन दो आइडेंटिफिकेशन है, ना पड़ेगा ना पढ़ रहा होगा सेंटेंसेस आते हैं। होप आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी। जाना पड़ेगा, जाना पड़ रहा होगा, जैसे वाले वाक्य जब भी आए तो हम किसका यूज करेंगे, यूज ऑफ विल हैव टू का। तो चलते हैं ऐसे सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले आज हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर से रिपीट कर दे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। विल हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, क्योंकि विल हैव के साथ टू लगा है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो चलते हैं सेंटेंस के साथ। सेंटेंस कह रहा है तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। केवल कहने का सेंस अलग होता है, लेकिन बनाए केवल एक ही तरीके से जाते हैं, पड़ेगा या पढ़ रहा होगा, दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही रूल में बनाते हैं। तो चलते हैं सेंटेंस बना, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। सेंटेंस क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू लगाएंगे, विल हैव टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। यू विल हैव टू गो देयर। सेंटेंस क्या बना, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा होगा, मतलब किसी मजबूरी बस किसी को जाना पड़ता है तो पड़ रहा होगा सेंटेंस हो जाता है, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा होगा, लेकिन बनाए एक ही कॉन्सेप्ट की तरीके से जाते हैं। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, सेम सेंटेंस बनेगा, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तुम्हें वहां जाना पड़ रहा होगा, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना पड़ रहा होगा, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना पड़ रहा होगा, यू विल हैव टू गो देयर। सेंटेंस पहला क्या बना, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, सेंटेंस क्या था, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना पड़ रहा होगा, देन सेंटेंस बना यू विल हैव टू गो देयर। केवल बोलचाल में भाषा, केवल हम किस परिस्थितियों में सेंटेंस को बोलते हैं वो चीजें बस इसमें अलग है, लेकिन बनाए केवल एक ही फॉर्मूले से बनाए जाते हैं। होप आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, अब सेंटेंसेस बनाएंगे मिक्स सेंटेंस, क्योंकि आपको अब उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेंटेंस है, उसे पढ़ाई करना पड़ेगा, उसे पढ़ाई करना पड़ेगा, he will have to study, he will have to study, उसे पढ़ाई करना पड़ेगा, he will have to study, उसे पढ़ाई करना पड़ेगा, he will have to study, उसे पढ़ाई करना पड़ेगा, he will have to study। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें का क्या हो जाएगा, they have to work hard, they have to work hard, उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, they will have to work hard। सेंटेंस क्या हो जाएगा, they will have to work hard, उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, they will have to work hard।
नेक्स्ट सेंटेंस है ये काम आपको कल तक करना पड़ेगा। ये काम कल तक आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू। यू विल हैव टू डू दिस वर्क बाय टुमारो। यू विल हैव टू डू दिस वर्क बाय टुमारो। आपको ये काम कल तक करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क बाय टुमारो। यू विल हैव टू डू दिस वर्क बाय टुमारो। सेंटेंस क्या बना? यू विल हैव टू डू दिस वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। सी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। he will have to speak English या she will have to speak English। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। she will have to speak English या he will have to speak English। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों को अब सोना पड़ रहा होगा। बच्चों को अब सोना पड़ रहा होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? Children will have to sleep। Children will have to sleep। Children will have to sleep। मैंने कल के वीडियो में आपको विल हैव टू के सेंटेंसेस ही पढ़ाए हुए हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आज आपको सेंटेंसेस इजी लग रहे होंगे बनाना। तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। आज मैं उसको मैं दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सेंटेंसेस को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो कोई भी कॉपी बनाकर उसे नोट डाउन कर जरूर कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस क्या बना? क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को अब सोना पड़ रहा होगा। सेंटेंस हो गया चिल्ड्रन विल हैव टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अब चलना पड़ेगा। मुझे अब चलना पड़ेगा। मुझे अब चलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मूव। मुझे अब चलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मूव। आई विल हैव टू मूव। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। सेंटेंस क्या बना? उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। सेंटेंस हो जाएगा he will have to learn English। he will have to learn English। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। he will have to learn English। he will have to learn English। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। he will have to learn English। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें आज मेरे पापा से बात करनी पड़ रही है। तुम्हें आज मेरे पापा से बात करना पड़ रहा होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? you will have to talk to you will have to let me correct the spelling। you will have to talk to my father। you will have to talk to my father। आज हो जाएगा टुडे। सेंटेंस हो जाएगा आज के लिए तुम्हें आज मेरे पापा से बात करना पड़ रहा होगा। you will have to talk to my father। you will have to talk to my father today। you will have to talk to my father today। today पहले भी लगा सकते हैं। today you will have to talk to my father लग कर सकते हैं। you will have to talk to my father today। या पहले today लगा लेंगे तो सेंटेंस ज्यादा अच्छा होता है, बोलने में सही लगता है। today you will have to talk to my father। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा होगा। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा होगा। you will have to cook food। you will have to cook food। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा होगा। you will have to cook food। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा होगा। you will have to cook food। होप आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अच्छे से बनाने भी आ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी पड़ेगी। we will have to obey our parents। we will have to obey our parents। we will have to obey our parents। हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस उसे अपनी माँ को मनाना पड़ेगा। उसे अपनी माँ को मनाना पड़ेगा। she will have to
शी विल हैव टू, कन्विंस मतलब होता है मनाना, शी विल हैव टू कन्विंस हर मदर, शी विल हैव टू कन्विंस हर मदर, उसे अपनी माँ को मनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कन्विंस हर मदर, शी विल हैव टू कन्विंस हर मदर, उसे अपनी माँ को मनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा। You will have to give your you will have to give your best. You will have to give your best. आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा। You will have to give your best. नेक्स्ट सेंटेंस है आपको उनसे कुछ सीखना होगा, आपको इनसे कुछ सीखना होगा वाला सेंटेंस मैं पढ़ा चुकी हूँ कल ही में, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, आपको कुछ सीखना पड़ेगा हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू learn, you will have to learn something from, उनसे है तो them हो जाएगा, you will have to learn something from them, आपको उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, you will have to learn something from them। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें मैच जीतना पड़ेगा, उन्हें मैच जीतना पड़ेगा, they will have to win the match, they will have to win the match, उन्हें मैच जीतना पड़ेगा, they will have to win the match। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे कक्षा में प्रथम आना पड़ेगा, they will have to stand first अरे टाइपिंग क्यों गलत हो रहा है आज, she will have to stand first in the class या classroom, she will have to stand first in the class या classroom। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें आज मेरे पैसे लौटाने पड़ेगा, तुम्हें आज मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, you will have to return my money, समय पर है तो on time, you will have to return my money on time, आपको मेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे, you will have to return my money on time, आपको मेरे पैसे समय पर लौटाने पड़ेंगे, you will have to return my money on time। ये आपका लास्ट सेंटेंस है तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा में हम कोई भी चीज फोर्सफुली बोलते हैं, तुम्हें पड़ेगा ये चीज करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो फोर्सफुली चीजें बोलते, पड़ रहा होगा मतलब किसी मजबूरी बस किसी चीज को करना पड़ता है तो करना पड़ रहा होगा, जैसे सेंटेंस आ जाते हैं बनाए केवल एक ही तरीके से जाते हैं, यू विल हैव टू कुक फूड, यू विल हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, और मैंने कल के जो वीडियो पढ़ाया हुआ है उस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। वीडियो वॉच करने की थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।